बॉडी को इतना अच्छे से डिजाइन किया गया ना, बेहतरीन। बनाने वाले ने क्या बनाया है मस्त कि उसके अंदर घुसो ना तो साला इतना मस्त फिट किया हुआ है कि हर एक चीज के बारे में उसको नॉलेज है और हर एक चीज के बारे में वो जानता है और कब कहाँ क्या करना है वो सारी चीजें पता है ना। तो उस आज हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर, ठीक है, यानी केंद्रक। ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है? सेल का एक भाग है सबसे जो कि इम्पोर्टेंट भाग बोलना चाहिए, कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हम जैसे ही जाते हैं तो क्या मिलता है हमारा? इस टाइप से, इस संरचना से मिलता है, एक्स टाइप ना, एक्स टाइप मिलता है जिसका नाम क्या है? क्रोमोसोम ना। क्रोमोसोम नाम खोज किसने किया था? न्यूक्लियस का वाल्डेयर ना। इसका पूरा का नाम है क्रोमोसोम। हाँ, ये पूरा का नाम क्या है? क्रोमोसोम ना। इसमें क्रोमोसोम बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। इंसान में यदि बोले मानव में तो हमारा कितना होता है क्रोमोसोम? ये 23 जोड़ा होता है, यानी 46 होता है सिंगल सिंगल बोले तो ना। क्रोमोसोम तो है लेकिन इसका काम क्या है? कुछ तो काम कर रहा होगा, है ना। तो इसका ऊपर वाला को हम देखते हैं, क्या नाम दे दिया? सैटेलाइट, ये ऊपरी भाग को, और बीच वाला को ये सेंट्रोमर, ठीक है, और नीचे वाला क्या बोलते हैं? आर्यन, ठीक है। अब इसी यहाँ तक तो खोज कर दिया ये, है ना। लेकिन क्या हुआ कि अब इससे भी आगे कोई खोज करेगा, है ना। तो और एक वैज्ञानिक कौन थे? वाटसन एंड क्रिक ना। तो उन्होंने क्या किए कि इनके अंदर और खींचना चालू किया, ठीक है, निकालना चालू किए। तो देखे जब इसके अंदर निकाले तो देखे कि इस टाइप से यहाँ संरचना मिलते जा रहा है ना, एक घुमावदार। तो इनका नाम उन्होंने क्या दे दिया? डीएनए। ऐसा में, लेकिन एक इसमें ऐसे से तो घुमा हुआ था लेकिन इसके अंदर भी और कुछ था, ठीक। तो और खींच के देखे तो इस टाइप से फैल गया तो उन्होंने क्या किया? फैलने के बाद इसमें और अध्ययन किए, ठीक है, और अध्ययन किए तो ये क्या मिला उनको? इनका नाम क्या दे दिया? जीन, ठीक है। और जीन के अंदर भी ये लकीर लकीर जो दिख रहा है इसका भी अध्ययन किया गया तो क्या पाया गया? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जिनका खोज जोहान्स बर्ग ने किया था, ठीक। एडेनिन, ठीक है, किसमें और थाइमिन, किसमें? लकीर में। हाँ, ये जो लकीर दिख रहा है ना, ठीक है, इसका ऐसे है, इतना मान लो एडेनिन हो गया, फिर नीचे मान लो थाइमिन हो गया, फिर नीचे अमीन हो गया, और ये साइटोसिन हो गया। मतलब 4 भाग है। हाँ, तो ऐसे मिला करके एक लकीर तैयार हुआ है, मतलब बना हुआ है, ठीक है। ये सब क्या पाया जाता है? हमारा प्रोटीन। असल में ये डबल हेलिक्स में होता है, ये ट्रिपल हेलिक्स में, मतलब ये डबल टाइप होता है ऐसे, और ये ट्रिपल ना। ये सब मिल करके जीन का निर्माण करते हैं। असल में इसका जीन में यदि हम चेंज करते हैं, ठीक है, जीन में चेंज करते हैं, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे फ्रूट ले लेते हो या लौकी वगैरह, जैसे लौकी का मान लो है, ठीक है। अब उसका जीन को हम निकाल करके जो लंबाई बढ़ता है ना, उस जीन को निकाल करके हम यदि मान लो करेला वाला जीन जो छोटा सा उसमें है ना, बढ़ने का, भाई करेला का कितना रहेगा? इतना लगभग होगा, है ना, यही से। तो उसका जीन जो छोटा वाला है उसको निकाल करके यदि इसको फिट कर दें तो क्या होगा? उसका जो जनरेशन आगे आएगा वो क्या होगा? तुम्हारा लंबा होगा कि नहीं? मतलब जेनेटिक कोड उसमें फिट हो गया होगा। उसको न्यूक्लियस को तो पता है कि इसका जीन में क्या फिट है, डीएनए में ये फिट है पूरा लंबाई वाला, है ना। तो उसी को बोलेगा कि तुम फोटोकॉपी कर दो। फोटोकॉपी जैसे ही करेगा तो उसका जो आने वाला जनरेशन होगा, जो करेला होगा, वो क्या होगा? लंबा लंबा हो जाएगा। आज समझ में? लंबा लंबा हो जाएगा। कोई भी चीज़ है, कोई भी फ्रूट है, देखे होगे कि आजकल चेंजेस मिलता है। मिर्च भी देखे होगे, शिमला मिर्च जिसका नाम होता है, ये बड़ा बड़ा रहता है, सब्जी बनाने का काम आता है, वैसे इतना बड़ा बड़ा रहता है ना। वो तो तीखा तो लगता ही नहीं है ना। अब तीखा नहीं लगता है तो क्यों? क्योंकि उसका जीन
चेंज कर दिया गया है। तो उसी को हम बोलते हैं, आजकल सब चीज़ आता है, मक्का हो गया, धान, सभी चीज़ आता है ना, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड बीज। ऐसा समझ में। यानी हाइब्रिड बीज किस टाइप से क्या होता है कि उसके जीन में यदि हम एक्सचेंज कर दें तो वो जो आने वाला बीज होता है वो क्या बनता है, हाइब्रिड बीज बन गया। तो सेम सिचुएशन जैसे जीन में क्या हुआ, जैसे डेनमार्क की एक अभी पता है ना गाय हॉल्स्टीन ना, जो कि विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है ना। तो उसका मान लो यहाँ तो ला नहीं सकते थे, है ना। साइंटिस्ट लोग सोचे कि हम क्यों ना भारत में भी उस टाइप के मतलब दूध अधिक देने वाला गाय को हम रखें, है ना। तो वहाँ तो ला नहीं सकते क्योंकि डेनमार्क में इतना टेम्परेचर लो है, -डिग्री तक चल जाता है ना। और यहाँ देख ही रहे हो कि यहाँ तो पूरा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना। धूप में तो तुम्हारा 40-45 पहुँच जाता है, टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगी ना। इसीलिए साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए, वहाँ का जो गाय थी उसका जो दूध देने वाला जीन उसको निकाल करके यहाँ की एक गाय है फिजिशियन, है ना, जो भारत की, उनका जीन निकाल करके दोनों को एक्सचेंज कर दिए। ठीक, यहाँ लाते तो डिग्री सह नहीं पाते टेम्परेचर, इसलिए उसकी मौत भी हो सकती। यहाँ लाना पड़ता तो एसी में रखना पड़ जाता उसको, तो वहाँ जितना भर वो दूध नहीं देगी, उससे तो ज़्यादा यहाँ खर्च हो जाएगा। फिजिशियन गाय इसलिए रखा गया ना क्योंकि वो यहाँ के टेम्परेचर में अच्छे से घुल मिल गई है। उसको धूप लगेगा तब वो, ठंड लगेगा तब वो, सब टेम्परेचर को सहन कर चुकी है और अच्छे से मेंटेन कर लेती है। जो होल्स्टीन गाय की जीन को ला करके फिजिशियन गाय में फिट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ जो फिजिशियन गाय थी वो 45 से 50 लीटर दूध देने लगी। क्योंकि यदि किसी का भी जीन हम चेंज करते हैं तो सेम टू मतलब उतना ही ज़्यादा नहीं आ पाएगा, है ना, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पर जो गाय फिजिशियन में फिट किया गया तो वो 45 से 50 लीटर दूध देती है, जो कि भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय के नाम पर हो गया। इसलिए उसका नाम क्या चेंज हो गया, होल्स्टीन फिजिशियन के नाम से हो गया उसी का। हाँ, उसी गाय का नाम। ऐसा में अब देखे होंगे कि एक वैसा भी गाय होती है जिसको हम इधर आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जर्सी। जर्सी देखे ना, जर्सी गाय रहता है ना, उसका देखे होगा कि सींग कभी नहीं रहता है, रहता है गाय नहीं रहता है ना। सींग क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उसका जेनेटिक जो कोड है उसमें सींग वाला है ही नहीं है, निकाल दिया गया है, इसलिए उसका सींग कभी हो भी नहीं करेगा। इसीलिए कोई भी देखे होगे कि आजकल के जो बड़े बड़े गाय थे जर्सी, उसमें सींग का मारने का तो बात है। दूसरी चीज, एक जो अंडा आता है, अंडा देखो मार्केट में जो बिकता है, उसमें कभी बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जेनेटिक कोड में ही ऐसा फिट कर दिया गया है कि वो कितना भी रख दो वो अंडे में बच्चा नहीं होगा। तो खाने के लिए ही है इस पे बच्चा का जो अंडा का मतलब क्या है, अगला पीढ़ी उसका है, इसीलिए ना वो मान लो अपने पैक करके रखा रहता है। हम लोग में गर्भ में है ना, वो किस में बनता है, उसका भी एक सेप्टिक रहता है, अंदर सेप्टिक में बंद रहता है बच्चा, ठीक है। तो उसी टाइप अंडा भी क्या रहता है, अपने बच्चे को नेक्स्ट जनरेशन देने के लिए, मतलब अगला पीढ़ी आने के लिए, इसलिए वो बंद करके रखा रहता है, ठीक। लेकिन उसका जो जीन है उसमें जो बच्चा नेक्स्ट जनरेशन वाला था उसी जीन को निकाल दिया गया है। तो जो अंडा बचेगा उसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि जनरेशन ही नहीं आने वाला है उसमें। न्यूक्लियस को वही पता है जो कि इसका जीन में फिट है, तो उसी को ये फिर बोलेगा कि फोटो कॉपी कर दो, करने के लिए बोलेगा ना, तो करेगा। तो क्या है, उसका अगला पीढ़ी आने वाला है ही नहीं है, उसमें तो फिट ही नहीं है, निकाल दिया गया है। तो क्या करेगा, वो अंडा बनते रहेगा, वो क्या होगा, बच्चा के लिए यूज होगा ही नहीं। किसी जानवर का जीन है, ठीक, तो उसका एक पार्ट निकाल करके या और किसी मनुष्य का जीन को निकाल करके क्या करोगे। यदि मान लो एक में मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका जो शक्ल होगा या और भी चीज़ें होगा, उसके गुण में चेंज होगा कि नहीं, होगा ना। तो सेम ऐसा ही किया है, किसमें, एक फिल्म है क्रिस
क्रिस 3 देखना, उसमें भी इसी टाइप से मतलब साइंटिफिक टाइप से बनाया। ठीक उसमें क्या बनाया है, फिल्म उसी पर आधारित बनाया गया है, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाई के रूप में। और पूरा सर साइंस में ही है वीडियो। हाँ, तो उसमें इसीलिए सरकार ने इस चीज़ को बैन कर दिया है कि ताकि कोई इंसान का जेनेटिक गुण को न ले जा करके जानवर का डाल दे, तो ऐसे क्या हो सकता है, बहुत सारी खतरनाक चीज़ हो सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को सरकार ने बैन कर दिया कि आप कोई भी जेनेटिक मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। समझे? तो सिर्फ अलाउ किस में है, सब्जी वगैरह में हो गया या फल वगैरह फ्रूट वगैरह में, ये सब में कर सकते हैं, लेकिन यदि इंसान या कोई जानवर पर आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं।